अगर कोई बैंक कटे फटे नोट बदलने से इनकार करे तो आप करें यह काम, होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं आपका खबरी आनंद शर्मा, जो पहुंचाए हर खबर आप तक। हर कोई अपने बटुए या जेब में नोट को बहुत संभाल कर रखता है। कहीं नोट फट गया तो नुकसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको फटा या टेप चिपका हुआ नोट मिल जाता है और फिर ये नोट आप कहीं चला नहीं पाते हैं। कई दुकानदार भी ऐसे फटे या टेप लगे नोट लेने से मना कर देते हैं, लेकिन ऐसे टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं। कोई भी अपने खराब या कटे फटे नोट को बदल सकता है। आप जानते हैं कि बैंक नियमों के मुताबिक इन नोट को आप बैंक से बदल सकते हैं और आप पूरा पैसे वापस ले सकते हैं। आप किसी भी टेप चिपके नोट को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको नियम और इनकी प्रक्रिया का पता होना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक कोई बैंक कटे फटे करेंसी नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा इन पर बट्टा भी नहीं काटा जा सकता। अगर कोई बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आपके पास कटे फटे करेंसी नोट हैं तो आप खुद का नुकसान न होने दें, बल्कि इसे बदल लें। आपको उसके बदले में पूरा मूल्य मिलेगा। हम आपको बताते हैं रिजर्व बैंक के नियम इस बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कटे फटे करेंसी नोट बदलने के दिशा निर्देश तैयार किए हैं। मार्केट में घूम रहे कटे फटे करेंसी नोट देश में के किसी भी बैंक में बदलवाए जा सकते हैं। इसके लिए आपका होम ब्रांच जाना ही ज़रूरी नहीं है। बेशक ऐसे करेंसी नोट बदलने से मना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। बता दें कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। ध्यान दें कि यदि आपके पास 5, 10, 20, 50 जैसे कम मूल्य के कटे फटे करेंसी नोट हैं तो इनका कम से कम 50% हिस्सा होगा। ऐसा होने पर आपको उस करेंसी नोट का पूरा मूल्य मिलेगा। अगर नोट का 50% से कम हिस्सा बचा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 रुपये का कटा फटा नोट है और उसका 50% हिस्सा सुरक्षित है तो आपको बदले में पूरे 5 रुपये मिलेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आरबीआई के नियम के मुताबिक एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की ही होती है। बैंक एटीएम से पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है। नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक यदि आपके पास 20 से अधिक कटे फटे नोट हैं और उनकी टोटल कीमत 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो बदलवाने पर ट्रांजैक्शन फीस भी देनी होगी। नोट बदलवाने के लिए जाने से पहले देख लीजिए कि उसमें गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर जैसे सिक्योरिटी सिंबल्स दिखाई देने चाहिए। अगर आपके पास मौजूद कटे फटे नोट में ये सभी चिन्ह हैं तो बैंक को करेंसी नोट बदलना ही पड़ेगा। कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता। नियम के मुताबिक आरबीआई ने बहुत ज़्यादा टुकड़े में बटे गए करेंसी नोट को बदलवाने के भी नियम बनाए हैं। हालांकि इसके बदले नए नोट मिलने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। इसके लिए सही प्रक्रिया यह है कि आपको आरबीआई की ब्रांच में पोस्ट से ये नोट भेजने होंगे। इसमें आपको अपने अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की कीमत की जानकारी भी देनी होगी। रिजर्व बैंक आपके द्वारा दिए गए कटे फटे करेंसी नोटों को प्रचलन से हटा देता है। इसकी जगह नए नोटों को छापने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की ही होती है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर रिसाइकल किया जाता है। इन नोटों से फिर पेपर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच दिया जाता है। मतलब खराब हो चुके नोट के कागज़ का फिर इस्तेमाल हो जाता है। आप अपने आसपास किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं।
लेकिन यह सुविधा हर बैंक में उपलब्ध नहीं होती है। बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे फटे नोट बदलें। यह भी निर्देश है कि उन्हें अपनी शाखाओं में इस सुविधा के बारे में बोर्ड पर भी लिखना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।